ये सारी बात उसी की फैलाई हुई है जो ये कहता है काम नहीं होता रमज़ान में, जो रमज़ान के अलावा भी काम करने की शक्तियाँ नहीं रखता। जी हाँ, बहुत से बहन भाई राब्ता किए, रमज़ान में काम हो जाएगा, रमज़ान के लिए वजीफ़ा दे दें, रमज़ान में क्या होगा, फलाना ऐसा बोल रहा, फलाना ऐसा बोल रहा। केवल रमज़ान में वो शख्स काम नहीं कर सकता जो रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद भी आपका काम नहीं करता, आपके सर में टोफ़ी घुमाता है। इसके ऊपर पहले भी बहुत सा वीडियो बनाए हैं। सरकश शयातीन रमज़ान में बंद हो जाते हैं और काम करने के लिए सरकश शयातीन से काम नहीं लिया जाता। रमज़ान के दिनों में बहुत सी और शक्तियाँ हैं जो आपके हर तरह का काम कर देती हैं। आपका कठिन से कठिन काम है, बड़े से बड़ा जोगी पंडित मौलवी बाबा अगर नहीं कर पा रहा, बांग्लादेश के हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए, फिर देखिए कि जो बात कर रहे हैं वो पूरा करके दिखा सकते हैं या नहीं। मुस्लिम धर्म का कोई भी बहन भाई जो रमज़ान में अपनी मोहब्बत के कारण परेशान है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन आपका 100% ये वीडियो देखने से पहले तक का भी यही नियत है कि आपने अपना रिश्ता हलाल करना है, शादी करनी है, तो ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। या मान लीजिए आपकी सगाई हुई है, लड़ाई झगड़ा फसाद बर्पा हो गया, कोई और तीसरा आदमी बीच में आ गया, तो भी आप ये कर सकते। पति पत्नी तो खासकर इस नूरी इल्म से फ़ायदा उठा के ज़िंदगी भर का सुकून पा सकते हैं। यही काम कर लेने के लिए आपको अमल अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है। जब आप अमल अच्छे से समझ लेंगे तो क्या होगा कि आपको इसमें सफलता मिलेगी, कोई भूल चूक नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। ज़्यादातर बहन भाई क्या करते कि अमल को समझते नहीं हैं, बिना समझे अमल करेंगे और फिर बाद में सफलता नहीं मिलेगी, शिकायत करेंगे। इल्म को करने से पहले वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में इजाज़त ले लीजिए ताकि हमारी शक्तियाँ इस इल्म में आपको सफलता दिलाने में आपके साथ लग जाएं और ये रमज़ान का महीना आपकी मोहब्बत आपको दिलाने में यादगार बन जाए। जब कभी भी पूरा रमज़ान के महीना में आपको ये काम करना है, कुछ बातों का ख्याल रखना कि उस दिन का आपने रोज़ा रखना है। पूरे महीने में रोज़ा नहीं रख रहे, वो आपका और आपके अल्लाह का मामला है, उसमें हम भाषण नहीं झाड़ते। लेकिन जिस दिन आपको मोहब्बत के लिए ये इल्म करना, उस दिन आपने रोज़ा रख लेना। पाकी की हालत होना शर्त है। अगर कोई लेडीज कर रही, हमारी बहन बेटी कर रही, पाक होना शर्त रहेगा। मर्द या औरत जो भी करे, इसको आपने इफ्तार से फारिग होके खाना पीना खा लेने के बाद रात की नमाज से पहले पहले, इफ्तार से फारिग हो गए, नमाज से पहले पहले कुछ समय के लिए आपको बैठना है एक अलग शांत जगह पे। आपके घर के कमरे में चले जाइए, ड्राइंग रूम में चले जाइए, कहीं पे भी खुशबू सुलगा लीजिए, पश्चिम दिशा की ओर जाए नमाज पे मुसल्ला पे बैठ जाइए। केवल आपने एक मुस्लिम तस्बीह पढ़नी है। हिंदू धर्म की जो माला है उसकी संख्या कुछ और होती, आपने मुस्लिम धर्म की जो आपके पास तस्बीह होती, जो आप पढ़ते, वही आपने पढ़नी है। एक तस्बीह ले लीजिए जो धागा में बनी रहती, डिजिटल पे मत कीजिए, यही एडवाइस है। धागा पे, धागा वाले तस्बीह हर घर में ही होगी मुस्लिम के, वो तस्बीह एक लेके बैठ जाइए। बड़ी वाला तस्बीह, एक छोटा होती ना 33 दाना का, वो नहीं, बड़ा तस्बीह जो, वो लेके बैठ जाइए। खुशबू सुलगा लिए, अपने सामने कुछ खजूरें रख लीजिए। वो खजूर 2 हैं, 10 हैं, 50 हैं, आध पाँव हैं, 1 किलो हैं, कुछ भी खजूर रख लीजिए। इल्म करने से पहले अल्लाह से अपने मन की बात कहिए कि आपको ये इल्म इसलिए करना है कि फ़लाँ व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता मोहब्बत का बन जाए। शादी से पहले वाला रिश्ता है, कोई इस रिश्ते को हलाल करना है, शादी में आना है। शादी के बाद लड़ाई झगड़े का है, तो शादी में लड़ाई झगड़ा है ख़त्म करने के लिए मोहब्बत का ये इल्म कर रहे हैं, हमें इसमें सफलता चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इल्म करने के लिए बैठ जाना। अव्वल आखिर 11 मरतबा कोई सभी दुरूद शरीफ पढ़िए। एक तस्बीह आपको पढ़नी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ह, क़ाल मन युहयिल इज़ाम व हिय रमीम। इसके बाद आपने खजूर पर फूंक मारनी है। फिर अगले दिन इफ्तारी के समय किसी गरीब गुरबा को मस्जिद में, अपने ही घर में
लोगों को इस खजूर से इफ्तारी करा दीजिए। एक दिन का इल्म अगर आप जी हमारी इजाज़त से किए तो हमसे लिखत में ले लीजिए। एक दिन के बाद आपको एक दिन इल्म करना है, अगले दिन खजूर खिलानी है। अगले दिन इफ्तारी से पहले 24 घंटे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी की काया पलट चुके होंगे, आपकी मोहब्बत की समस्याएं हल हो चुकी होंगी।